तो चलिए इस वीडियो के अंदर हम लोग जानते हैं कि आप लोग कैसे फ्रीलांस वेब डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इफ आप लोग भी कंप्यूटर साइंस की फील्ड से हैं तो देखो भाई फ्रीलांस वेब डेवलपमेंट एक काफी हाई पेइंग स्किल है, ये आप सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पे देखो फ्रीलांसिंग में आप लोग कैसे फ्रीलांस वेब डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, इसका पूरा रोड मैप इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। क्योंकि देखो जो कोई भी स्टूडेंट है या फिर जिन किसी को भी जॉब नहीं करना है, वो सोच रहे कि हमको सिर्फ फ्रीलांसिंग ही करना है, तो यहाँ पर इस वीडियो के थ्रू आप लोग जानोगे कि आप लोग कैसे एक परफेक्ट फ्रीलांस वेब डेवलपर बन सकते हो। तो देखो यार एकदम स्टार्टिंग में आप लोगों को चीजें बता दूं कि कुछ चीजें ऐसी है जो कि आप लोगों को जरूर दिमाग में रखना है। सबसे पहली चीज, पैसे के लिए मत सोचना। दूसरी चीज, हमेशा डेडलाइंस पर फोकस करना। तीसरी चीज, अपने काम में क्वालिटी रखना। और फोर्थ चीज, हमेशा क्लाइंट का रिएक्शन देखना कि आपने जो काम करके दिया उससे क्लाइंट कैसा रिएक्ट कर रहा है। फिर पैसा खुद चलते चलते आपकी जेब में आएगा, आप जानते हैं। बिकॉज अपने लास्ट 3 इयर्स के फ्रीलांसिंग एक्सपीरियंस में मैंने काफी सारी चीजें सीखी है और ये चीजें काफी जरूरी है। और ये नहीं, एकदम स्टार्टिंग में आप लोग ये ध्यान में रखना है कि आप लोग बिगिनर, अभी तक आप लोगों ने कोई भी फ्रीलांसिंग टास्क नहीं किया है, तो आप लोग स्टार्टिंग में छोटा टास्क लीजिए और एकदम आसान टास्क लीजिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपके दिमाग में पॉजिटिविटी आएगी कि हाँ मैं और आगे कर सकता हूँ और मैं कुछ आगे अच्छे काम ले सकता हूँ। अब देखो जो चीजें ध्यान रखना है वो चीजें तो कंप्लीट हो गई। अब हम लोग जानते हैं कि आखिर कौन कौन सी लैंग्वेजेस आप लोगों को लर्न करना चाहिए। तो देखो सिंपली आप लोग फ्रंट एंड के लिए आप लोग को HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट काफी जरूरी है, ये आप लोग जान लेते हैं, इनके बारे में आप लोग पढ़ लेते हैं, इनको अच्छे तरीके से जान लेते हैं। देन आप लोग को जाना है बैक एंड पर। बैक एंड में आप लोग PHP कर सकते हैं, पाइथन कर सकते हैं, और जो भी बैक एंड की लैंग्वेज आप लोग को काफी बेटर लग रही है, ट्रेंड पर चल रही है, काफी डिमांड में, तो आप लोग उस बैक एंड लैंग्वेज को मास्टर कर सकते हैं। अब इसके बाद देखो आप लोग का डाटा कहाँ स्टोर होगा, तो उसके लिए आप लोग को MySQL सीखना होगा, या फिर आप लोग Oracle भी सीख सकते हैं, या फिर देखो जो भी लैंग्वेज इन डिमांड है और आप लोग को बेटर लगती है, आप लोग को छोटी लगती है, आप लोग उस लैंग्वेज को सीख सकते हो डाटाबेस में भी। अब सारी चीजों को, ये तीनों चीजें तो ऐसी है जिनको देखो आप लोग को ऑलमोस्ट सीखना ही होगी एक वेब डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि यदि आप लोग ये तीनों चीजें आ गई तो इसी चीज का आप लोगों को पैसा मिलने वाला है और मार्केट में इन्हीं तीनों चीजों की डिमांड है। और यही नहीं, यही तीनों चीजें सीख के आप एक वेब डेवलपर बन सकते हो। और ये तीनों चीजें सीख गए ना तो आप लोगों के पास टैग लग जाएगा फुल स्टैक डेवलपर का, आप एक फुल स्टैक डेवलपर बन जाओगे। अब आप लोगों को ये तीनों चीजें हो गई, देन अब क्या काम है आपका, बस बैठो और क्लाइंट लो। नो भाई नो नो, नाउ इट्स टाइम टू बिल्ड अ पोर्टफोलियो। अब मान लो कोई क्लाइंट नहीं आ रहा तो कैसे पोर्टफोलियो बिल्ड करें। इंटरनेट पर जाओ, कोई वेबसाइट काफी बेटर दिख रही है, आपको लग रहा है कि ऐसी आप बिल्ड कर सकते हो आपके नॉलेज के थ्रू, देन डेफिनेटली स्टार्ट कोडिंग फॉर दैट वेबसाइट एंड बिल्ड एन वेबसाइट सिमिलर टू दैट वेबसाइट व्हिच यू सीन रिसेंटली, देन कीप इट एंड लाइक दिस सिमिलरली यू नीड टू क्रिएट मोर वेबसाइट्स, बिल्ड 2 to 3 वेबसाइट्स लाइक सम रेफरेंस वेबसाइट्स एंड सम पॉपुलर वेबसाइट। देन व्हेनेवर कोई भी आता है आप लोगों से पूछता है कि आपका पोर्टफोलियो बताओ, इससे पहले आप लोगों ने कोई भी काम किया या फिर नहीं किया है, तो अब आपके पास यहाँ पर एक बैकअप प्लान है कि हाँ आपने ये काम किया है। कोई भी पूछेगा तो उसको दिखा सकते हो, एंड वो बंदा जब आपका काम देखेगा तो ऑब्वियस बोलेगा कि हाँ इतनी फेमस वेबसाइट की आपने कॉपी बनाई है एंड आपको ये काम आता है, तो व्हाई नॉट वो आपको काम दे, बिकॉज आपके काम में क्वालिटी होगी, आपने ऑलरेडी ऐसा काम किया है, आपका काम किया हुआ आपने उनको दिखा दिया कि आप में ये स्किल से ये क्वालिटी है, तो फिर क्यों बंदा जाएगा आपके पास से। ये बताओ, पोर्टफोलियो बिल्डिंग आप लोग का हो गया। देन अब आफ्टर पोर्टफोलियो बिल्डिंग क्या करें, अपनी स्किल्स को सोशल मीडिया पर लिस्ट करवाओ। सोशल मीडिया पर स्किल्स को लिस्ट करवाओ, ये समझ में नहीं आया होगा शायद से आपको। आपका एक सोशल मीडिया अकाउंट बनाओ, चाहे तो आप लोग कोई कंपनी के नाम से बना सकते हो, खुद के नाम से बना सकते हो, ओके। बस वहां पर ऑलमोस्ट जो भी आप लोग काम कर रहे हो उनकी पोस्ट डालो, उसके रिलेटेड चीजें अपने बायो में इंक्लूड करो, और आप जो भी वेब डेवलपमेंट कर रहे हो उसी चीज से रिलेटेड इंस्टाग्राम पर भी रील्स पोस्ट करो, लिंक्डइन पर आप लोग काम पब्लिश करो, जो आप लोग डेली सीख रहे हो, जो आप लोग डेली खुद पर ट्राई कर रहे हो, जिन जिन लैंग्वेज को आप लोग अप्लाई कर रहे हो डेली, जिन जिन लैंग्वेजेस के बारे में आप लोग और मास्टर कर रहे हो, तो इन सारी चीजों की डिटेल्स आप लोग लिंक्डइन पर पोस्ट करो, ट्विटर पर एक्टिव रहो, फेसबुक पर एक्टिव रहो, और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप लोग अपनी सर्विस को लिस्ट करवाओ और अपने बारे में बताओ, आप लोग जिन जिन स्किल्स पर काम कर रहे हैं वो बताओ, आपने जिन वेबसाइट्स के सिमिलर वेबसाइट्स बनाई है वो आप लोग सोशल मीडिया पर बताओ, और बस कंसिस्टेंटली पब्लिश करते जाओ। देन देखो एक न एक दिन तो ऐसा आएगा कि कोई ना कोई क्लाइंट आपको आगे से पिच करेगा और वो बोलेगा कि हमने आपकी पोस्ट देखी, आपका काम देखा, एंड वी फाइंड योर वर्क वंडरफुल, एंड डेफिनेटली ही विल पिच यू फॉर बिल्डिंग देयर ऑन वेबसाइट, एंड देन यू गेट योर फर्स्ट क्लाइंट। आपके जीवन में ऐसे ही कुछ एक मोड आएगा। ये कुछ 5 से 6 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आप लोगों को पहला अपना क्लाइंट जरूर दिलवा देंगे, क्योंकि आप लोग पता है सोशल मीडिया में काफी पावर है, हर कोई सोशल मीडिया यूज करता है। आप लोग जानते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड सोशल मीडिया यूजर काफी ज्यादा है, तो कोई ना कोई आपके काम को कंसिस्टेंट नोटिस करेगा एंड डेफिनेटली आप लोग को काम देगा। चाहे वो सिंगल क्लाइंट हो सकता है, कोई एजेंसी हो सकती है, कोई बिजनेस ऑनर हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, व्हाटएवर वो कोई भी हो सकता है। अब देन देखो अगेन आप लोग बस काम आना शुरू हो जाता है, यहाँ पर फिनिश करने की बात नहीं आती है। अब नाउ इट्स टाइम टू इंप्रूव योर स्किल टाइम टू टाइम। अब आप लोगों को पता है आप एक प्रॉपर देखो अच्छे से काम करने लग जाते हो, आपके पास काम आने लग जाता है, देन ये टाइम है कि अब आप लोग अपनी स्किल्स को टाइम टू टाइम इंप्रूव करना होगा। अब आप लोगों ने कोई लैंग्वेज को सीख ली तो आप लोग उसको प्रॉपर्ली मास्टर कर लो। इसके बाद कि जो भी लैंग्वेज फिलहाल में आप देखो कि फिलहाल में ट्रेंड पर चल रही है, जैसे आपको फिलहाल में रिएक्ट की काफी डिमांड है, तो आप लोग रिएक्ट पर ध्यान दो। ऐसी देखो जो भी नई नई लैंग्वेज आती है, फिर जो भी आप लोगों को बेटर लगती है आप लोग उस पर ध्यान दो और अपनी स्किल को बस इंप्रूव करते जाओ, ज्यादा कोड करते जाओ, ज्यादा सिमिलर वेबसाइट्स बनाते जाओ, अपना पोर्टफोलियो बड़ा करते जाओ, क्लाइंट्स के रिव्यूज लेते जाओ और प्रॉपरली अपनी एक पर्सनल ब्रांडिंग कर लो। इसके बाद तो भाई तुम्हारे पास यूं पैसा आएगा एंड तुम लोग अब इस बिजनेस को एज ए एजेंसी भी रन कर सकते हो। तुम किसी और को भी अब हायर करके सिंपली काम दे सकते हो एंड अब यहाँ पर आप लोग कमीशन रख सकते हो एंड सिंपली एक परफेक्ट बिजनेस बना सकते हो। तो मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया कि आप
आप लोग कैसे एक फ्रीलांस वेब डेवलपर बन सकते हैं, कैसे आप लोग फिर अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हैं और कैसे आप लोग क्लाइंट ले सकते हैं, आप लोग कैसे पोर्टफोलियो बनाना होगा, कैसे आप लोग काम करना होगा, किन किन लैंग्वेजेस पर काम करना होगा, कब कब अब स्किलिंग करना होगी। मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें सिखा दी। आई थिंक मेरे हिसाब से पूरे यूट्यूब पर ये नॉलेज आप लोग कहीं भी नहीं मिलेगा। तो रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट करना कि ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगी या फिर नहीं। और हर किसी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की फील्ड वाले बच्चे के साथ इस वीडियो को शेयर करो ताकि वो भी थोड़ा बहुत पैसा कमा ले। थैंक्स अ लॉट, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।